नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 72वीं सिविल सेवा 26 जुलाई को एग्जाम प्रस्तावित है। 26 जुलाई को एग्जाम हो रहा है। इसमें कोई इकबट नहीं है, किसी भी अफवाह से पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसके साथ साथ एक मुद्दा उठा है, कल शाम भी हमने चर्चा किया था इसको लेकर कि बायोमेट्रिक जो AAO का एग्जाम हुआ ऑडिटर का, उसमें बायोमेट्रिक का प्रयोग अपरिहार्य कारण से नहीं किया गया। ऐसे में आज प्रश्न उठा, बहुत सारे छात्रों का मैसेज आया, बहुत लोगों के द्वारा इस पर वीडियो बनाया गया कि ये एक स्थापित SOP है और पटना हाई कोर्ट भी 70वीं आंदोलन के दौरान जो केस हुए थे उसके दौरान कुछ गाइडलाइन आयोग को दिए गए थे, जिसमें परीक्षा में पारदर्शिता, शुचिता इन सभी को बना के रखने के लिए आदेश दिया गया था। और ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि बायोमेट्रिक जो कि आज एक बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए तो ब्रह्मास्त्र है परीक्षाओं में कदाचार को रोकने के लिए, स्कॉलर को रोकने के लिए। और हमने भी कल प्रश्न उठाया था कि दो वजह हो सकती है कि बायोमेट्रिक का प्रयोग नहीं किया गया ऑडिटर के एग्ज़ाम में। एक तो ये कि लगातार देखे दो परीक्षाओं में, एक AEDO में और दूसरा NET में बायोमेट्रिक वालों का एक बड़ा नेक्सस सामने आया गड़बड़ी करने का। और हो सकता है कि इस वजह से दूरी बनाई गई हो। और दूसरा हमने अनुमान लगाया था कि हो सकता है कि जो पहले वाले बायोमेट्रिक कंपनी के साथ टेंडर हुआ था उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया, नया का चुनाव ना हुआ। और आज इस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि आखिर बायोमेट्रिक होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो ये सरासर गलत होगा। तो आपको बता दें कि हमने संपर्क किया सोर्सेज से और यही जवाब मिला कि 72वीं में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा और नहीं होने वाला। वो सारा SOP जो कि बनाया गया है उसका पालन 72वीं में होगा। बायोमेट्रिक होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। साफ साफ हमें सोर्सेज से जानकारी मिली कि देखिए AAO जो था उसमें नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन 72वीं अहम एग्जाम है हमारा। आयोग का सबसे बड़ा एग्जाम सिविल सेवा होता है। सिविल सेवा के लिए ही आयोग का गठन किया गया है और उस एग्जाम में कोई भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो SOP बना हुआ है उस एग्जाम में पालन होना ही होना है। इसलिए जो कैंडिडेट हैं जिनके मन में भ्रम की स्थिति बन गई है वो इस भ्रम से अपने आप को निकाल लें। और एग्जाम 26 जुलाई को हो रहा या नहीं हो रहा हमने भी पूछा, क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रहा था कि टल सकता है। तो बस यही हमें जवाब मिला। आखिर क्या वजह है कि एग्जाम टलेगा 27 जुलाई तक। और बिहार के अगर 20 जिले बाढ़ से डूब जाते हैं तब तो हो जाएगा कैंसिल। कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है तो हो जाएगा कैंसिल। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा वजह नहीं है जिसके कारण 26 जुलाई को एग्जाम न हो, यही जवाब मिला। इसके अलावा बता दें कि मार्कशीट और इस सब को लेकर अभी तक अनिश्चितता बना हुआ है, कोई क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके साथ साथ कुछ छात्रों के द्वारा हमें फोन किया गया कि देखा जाए तो जो 72वीं सिविल सेवा है, जो BPSC के द्वारा ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, उस ऑप्शन का प्रयोग किसी बड़े परीक्षा में अगर होगा तो वो 72वीं ही है। और आपको याद होगा कि आयोग के द्वारा कुछ दिन पहले एक नोटिस दिया गया था 33वीं न्यायिक सेवा को लेकर कि चूंकि पहली बार ये फॉर्मूला व्यवस्था अपनाया जा रहा है तो जुडिशियरी वालों का जो 2 पेपर होता है, पहले पेपर में 10 मिनट और दूसरे पेपर में 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। और लेकिन उसमें एक चीज़ और साफ साफ कर दिया गया था
कि ये बस इस परीक्षा के लिए है, अब आगामी परीक्षाओं के लिए बाध्य नहीं है हम देने के लिए। लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि 33वीं न्यायिक सेवा तो स्थगित हो गई है और इस तरह भी जो सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं वो न्यायिक सेवा में एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए योग्यता अलग जरूरत होती है। तो ऐसे में 72वीं सिविल सेवा में कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा जरूर दिया जाए। 5,15,000 छात्र आवेदन किए हुए हैं इस एग्जाम में और ये पहला बड़ा एग्जाम है जिसमें ई ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि छात्र तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस चालू है उनका, और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो लोग भी इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ छात्रों का कहना है कि कम से कम 10 मिनट समय जो है 72वीं में हमें दिया जाए। उनकी गुजारिश है आयोग से। अब आयोग को फैसला लेना है, लेकिन बताएं आपको हम कि ई ऑप्शन जो है वो इस पर डिसाइडिंग होगा और जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनको विशेष रूप से इसका प्रैक्टिस करना होगा। अब आपको 150 के 150 प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगा उसको छोड़ दिए, छोड़े तो छोड़े ही रह गए। लेकिन अब उसको लेकर आपको फैसला करना पड़ेगा कि लेंदी है सॉल्व करें या छोड़े, और छोड़ेंगे तो ई और गोला जो है वो रंगना पड़ेगा, नहीं तो 1/3 आपका नंबर जो है वो कट जाएगा। तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और बता दें आपको हम कि 72वीं सिविल सेवा जो है उसका भी स्तर 71वीं के जैसे ही होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ उसके ही प्रश्न काफ़ी, कुछ छात्र, मैं तो नहीं देखा प्रश्न, लेकिन कहा गया कि प्रश्न काफ़ी स्तरीय थे और संभावनाएं जताई जा रही है कि 72वीं के पेपर में कुछ जो पैटर्न है वो AEDO का भी देखने को मिलेगा। सारा तो नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि 15-20 क्वेश्चन उस तरह के रखे जाएं। तो जितना आप तैयारी किए हैं एक बार जान लें, लगभग 90 से 100 क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। जो पढ़ा हुआ है थ्रोली वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 90 से 100 क्वेश्चन में एक्यूरेसी आपका 90% होना चाहिए। 100 क्वेश्चन है तो आपका 90 आपको सॉल्व सही करना होगा। इसके बाद बाकी आप 50 प्रश्नों में जो है कुछ प्रश्नों को लेकर रिस्क ले सकते हैं। तो चलिए बता दें आपको हम कि 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो रहा है बायोमेट्रिक, उसमें उपयोग होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। सिविल सेवा में कोई कंप्रोमाइज़ आयोग के द्वारा नहीं किया जाने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।